पाकिस्तान की तरक्की की शरह #7%, मईशत का हजम $411 अरब हो गया। रवा माली साल की इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। सनती तरक्की में इजाफा, सरी शोबा नजरअंदाज, सरी तरक्की की शरह 1% से कम। बड़ी फसलों की पैदावार में 13% कमी। गंदम, चावल, कपास, गन्ने और मकई की पैदावार में कमी। सनती तरक्की की शरह 4% से जायद, लेकिन बड़ी सनतों की पैदावार में 1.5% की कमी। खिदमात का शोबा 3% की रफ्तार से तरक्की कर सका। सर्विसेज का शोबा 58% के साथ GDP का सबसे बड़ा शोबा बरकरार। फी का आमदन में $144 का इजाफा, फी का आमदन $1824 हो गए। माली साल के पहले 10 महीनों में टैक्स जमा करने की शरह में 25% इजाफा हुआ। 9,000 अरब रुपए से जायद के टैक्स जमा। हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,000 अरब रुपए हो गया। बरामदात में 12%, IT एक्सपोर्ट में 3.5% इजाफा। मशीनरी की दामदात में 16.5% इजाफा। रिकॉर्ड अखराजात की मद में 18% इजाफा। तरक्याती अखराजात में 32.5% इजाफा। करंट अकाउंट खसारा 2.6% रहा। माली साल के अख्ताम तक तरसीलाती ज़र 37 से $38 अरब तक पहुंचने की तवक्को। हुकूमत का महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर आने का दावा। आटा, चावल, अंडे सस्ते, गोश्त, दूध और तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। आटे का 20 किलो का एक साल में 768 रुपए सस्ता, कीमत 2,410 रुपए से 1,642 रुपए हो गई। आटे की कीमत में तकरीबन 32% कमी हुई। बासमती टोटा चावल की कीमत एक साल में फी किलो 23 रुपए कम हुई। कीमत 224 रुपए फी किलो से कम होकर 201 रुपए हो गई। चावल की कीमत में 10% कमी हुई। बड़े गोश्त की कीमत में 181 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। बड़ा गोश्त 902 रुपए फी किलो से 1,083 रुपए हो गया। छोटे गोश्त की कीमत में एक साल के दौरान 171 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। मटन की कीमत 1834 रुपए से बढ़कर 2005 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। इसकी कीमत 474 रुपए से 459 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 24 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। अंडों की कीमत 262 रुपए से 238 रुपए फी दर्जन हो गई। ताज़ा दूध 13 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ताज़ा दूध की कीमत 185 रुपए से 198 रुपए फी किलो हो गई। दूध की कीमत में 7% इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल के 5 लीटर डब्बे की कीमत में 281 रुपए इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमत 2,634 रुपए से बढ़कर 2,915 रुपए हो गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 11% इजाफा हुआ। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, जितने अखराजात में हुकूमत ने कमी की उससे ज्यादा मुमकिन नहीं। प्राइमरी सरप्लस बढ़ने की वजह अखराजात में कमी है। रवा माली साल इनफरादी फाइलर की तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स टू GDP शरह को 14% तक लेकर जाना है। आइंदा साल में कर्ज मैनेजमेंट हमारा फोकस होगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शरात पर कर्ज लेगी। बैंकों को सख्ती से कहा गया निजी शोबे को कर्ज दें। सरकारी मलकियती इदारों को नुकसान 1,000 अरब रुपए से ज्यादा। इस नुकसान को कम करने के लिए निजकारी कमीशन को 24 सरकारी इदारों की फहरिस्त दी गई। 43 वजारतें और 400 मुलिका महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है। पावर सेक्टर में वसूली की शरह बेहतर बनाई जा रही है। जहां जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। एनर्जी शोबे में गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए बैंकों से 1,272 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहिदा किया है। तालीम के शोबे के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम। पाकिस्तान की खवानगी की शरह 60.7% रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में खवानगी की शरह दही इलाकों के मुकाबले में ज्यादा रही। पंजाब में खवानगी की शरह सबसे ज्यादा 64%, सिंध शरह 57%, खैबर पख्तूनख्वा में 51%, बलूचिस्तान में खवानगी की शरह 42% रही। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। 1,000 शीरख्वार बच्चों में से हर साल 50 फौत हो जाते हैं। मुल्क में औसत उम्र 67.5 साल है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7 करोड़ 50 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर है। डॉक्टर की तादाद में 20,000 से ज्यादा इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 3,19,000 हो गई। नर्सेज 1,38,000, डेंटिस्ट की तादाद 39,088 तक पहुंच गई। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1,696 और बेसिक हेल्थ यूनिट 5,434 है। वजीर खजाना का पास्को का इदारा खत्म करने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था। वजीर खजाना ने तस्लीम किया, बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। साथ ही दावा किया, जिन बड़ी फसलों की कीमत ने इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया उनकी पैदावार में बेहतरी आई। अगर ज़राअत तरक्की करती तो मजमूई तरक्की की शरह बेहतर होती। जिन अहम फसलों में कम ग्रोथ हुई उन पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मुल्क में फूड स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फूड स्टोरेज से आड़तियों का किरदार खत्म होगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर खजाना ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं हुई। सूबे 3,000 अरब से जायद और विफाक 1,000 अरब रुपए तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। मुल्क का मजमूई तरक्याती बजट 4,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है।
रवा माली साल पाकिस्तान से लाखों अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क काम के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा पंजाब से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000, कबायली इलाकों से 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। सिंध से 60,424 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की तादाद 5,688 है, जबकि एक साल में वफाकी दारुल हुकूमत से 8,621 वर्कर बैरून मुल्क गए। आजाद कश्मीर से बैरून मुल्क जाने वाले लेबर की तादाद 29,591, शुमाली इलाका जात से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद 1,692 है। पाकिस्तान को कुदरती आफात के बायस संगीन खतरात का सामना। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब से गुज़िश्ता 44 साल में पाकिस्तान को 36 अरब 40 करोड़ डॉलर नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 44 साल में मुल्क में 109 छोटे बड़े सैलाब आए। गुज़िश्ता 44 साल में आने वाले 30 ज़लज़लों में मुल्क को 5 अरब 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती शिद्दत से 2,741 अफराद की अमवात और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 44 साल से आने वाले 30 बड़े तूफानों से 1 अरब 71 करोड़ डॉलर का नुकसान, लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे और मिट्टी के तोदे गिरने से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा सैलाब 2015 से 2019 के दरमियान आए। वज़ीर खजाना का भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज से खिराज तहसीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे दिफाई इदारों ने भारत के खिलाफ अपना लोहा मनवाया। भारत के साथ माशी महाज पर भी एक जंग लगी हुई थी। भारत की कोशिश थी कि IMF पाकिस्तान को कर्ज न दे, लेकिन IMF से कर्ज की किस्त के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम भी मिला। इस हवाले से दोस्त ममालिक ने हमारी मुकम्मल मदद की। आलमी मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। नए माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा मुतवक्किल। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब, कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल मईशत और RT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की मख्तस किए जाने का इम्कान। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवा माली साल की निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपए की कटौती। नए बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मंसूबा शामिल नहीं किया गया। बजट पार्लियामेंट में पेश करने से कब बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी 26 जून को ली जाएगी। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट पे लाने और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़। सप्लाई चेन पर 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। विफाकी बजट में बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए लगभग रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन के तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम होकर 3,500 अरब के लगभग रखने की तजवीज़। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 रुपए करने की तजवीज़। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दोबदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। वजारत फूड सिक्योरिटी के लिए 2 अरब 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। तजारती बुनियादों पर जैतून की काश्त को फरोग देने के लिए 50 करोड़ का खर्च किए जाएंगे। बारानी इलाकों में कमांड एरियाज की तौसी के लिए 48 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस। आइंदा बजट में 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान है। 3,500 से ज्यादा इंपोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी मुतवक्के है। आइंदा बजट में अमीरों के लिए आसानियों का इम्कान। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारी। सराय FBR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 की बजाय 1.5% होने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को। कारपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में फिलहाल कमी न होने का इम्कान।
वज़ीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत ख्वाना तरीके से पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख वकास अकरम और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 32 लाख अफराद पिछले सालों में मुल्क छोड़कर चले गए। बानी पीटीआई की हुकूमत में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। लोग अफरात ज़र, क़ुव्वत खरीद और नौकरियां पूछते हैं। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चले गए। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी रही। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बंद हो जाता है तो सीमेंट रेत और टाइलें नहीं बिकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में एहसन इकबाल मुकम्मल फेल। 20% फंड इस्तेमाल हुआ, बाकी कहाँ गया। शेख वकास अकरम ने कहा अवाम माशी तौर पर यतीम हो गई। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। हुकूमत ने किसान दुश्मनी की पॉलिसी रखी हुई है।